हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 7 सवाल है। सातों सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, झकास तरीके से करने जा रहे हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक मतलब होता है जिसका घात 1 हो और दो चर वाले हैं तो चर 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ax प्लस by प्लस c, और मान लेते हैं कि ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ दो चर है और दो समीकरण है। एक है चर x और दूसरा है y, तो दो चर का रैखिक समीकरण हमको बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल आपको ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से, ग्राफ के विधि से एक्स वाई का मान कितना होगा वो निकालना है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी सवाल की ओर। तो पहला सवाल है यहाँ पर, चलिए पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का और लड़की की संख्या दे लें है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? तो चलिए सर मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं। सर लड़कों की संख्या मान लेते हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या मान लेते हैं कितना? x। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितना मान लेते हैं? तो सर लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, और लड़का और लड़की को मिला के कितना है? तो सर 10 है। लड़का लड़की कितना मिला के कितना है? तो सर 10 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्न से क्या दिया हुआ है? 10 विद्यार्थी, यानी x प्लस y बराबर दिया हुआ है 10। अगर हम y निकालते हैं तो x को दायां पक्ष ले जाना पड़ेगा, यानी y बराबर आ गया 10। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण में कह रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को हमने माना है y और लड़कों की संख्या को माना है x से 4 अधिक है, यानी 4 ज़्यादा है। ये इक्वेशन हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रैखिक युग्म निकाल लिए। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको x और y का 3 मान, या 3 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, या 2 भी निकाल सकते हैं। 2 में उतना बेटर नहीं होता है, इसलिए आप 2, 3 या 3 से ज़्यादा मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मान निकाल लेते हैं, 3 मान निकाल लेते हैं। पहले इसी का मान निकालते हैं। इसका मान अगर निकालना होगा 3, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? पहले पुट कर देते हैं x बराबर, मान लीजिए कि x बराबर 1 पुट करते हैं। ठीक है, x बराबर 1 पुट करते हैं, तो बताइए y बराबर क्या होगा? y बराबर हो जाएगा 10 घटे 1, यानी कितना होगा? 9। ठीक है, चलिए फिर पुट करते हैं x बराबर 2 पुट करते हैं। बताइए 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ जो x है उसके जगह पे 2 पुट रख देंगे सर, तो कितना आ जाएगा? 8। अब x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करते हैं। तो चलिए x बराबर 3 पुट किए, तो y बराबर क्या होगा? 10 घटे 3, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अब मान सारणी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए मान सारणी कहीं पर बना लेते हैं, यहीं पे मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी, ठीक है, मान सारणी अगर बनाएंगे तो मान सारणी में यहाँ पर लिख देंगे x और y। ठीक है, अब x का वैल्यू आप कितना पुट किए हैं? तो सर x का वैल्यू तो 1 पुट किए हैं। ठीक है, y का वैल्यू कितना आया है? 1 पुट करने से 9 आया है। x का वैल्यू कितना पुट किए हैं? 2। तो y कितना आया है? तो सर 8 आया है। ठीक है, x का वैल्यू कितना पुट किए? 3। तो सर y का वैल्यू कितना आया? 7 आया है। ये हो गया आपको मान सारणी। ठीक है, अब इसका भी आप इस रैखिक समीकरण का भी क्या निकाल लेते हैं, इस रैखिक समीकरण का भी निकाल लेते हैं कि मान। ठीक है, तो इसमें भी पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं? x बराबर 1 पुट कर देते हैं, तो y बराबर क्या होगा? 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। फिर क्या करते हैं, पुट x बराबर 2 पुट करते हैं, तो y बराबर कितना होगा? 2 प्लस 4 यानी 6 हो जाएगा। फिर पुट करते हैं x बराबर 3, तो y बराबर कितना होगा? 3 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा? 7। और इसका भी मान सारणी हम लोग बना लेते हैं। बहुत अच्छा, मान सारणी हम लोग बना लेते हैं। मान सारणी में यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। x का वैल्यू क्या रखे हैं? 1 रखे हैं, तो y का वैल्यू कितना आया है? 5। x का वैल्यू 2 रखे हैं, तो y का वैल्यू कितना आया है?
6 आया है, और x का वैल्यू आप 3 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया, 7 आया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको ले जाते हैं ग्राफ पे और ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, चलिए पहले ग्राफ, चलिए हम लोग ग्राफ पेपर पे आ गए हैं। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए हमको पारना पड़ेगा क्या, x और y पारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको x अक्ष और ये हो गया क्या, y अक्ष। अब इसमें ले लेते हैं 0 और यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए आपको समझना बड़ी ज़रूरी है कि एक बॉक्स में 10 लाइन होता है। कितना लाइन होता है, 10 लाइन होता है। कितना लाइन होता है, 10 लाइन। अब देखिए इसमें पहला में देखिए, अगर ये इक्वेशन का आपको x पुट करना है x, तो ये वाला है x एक्सिस और ये वाला क्या है, y अक्ष है। तो x पे आप खोजिए 1 कहाँ है, तो x पे 1 तो सर यहाँ पर है, और y पर 9 खोजना है तो y पर 9 तो यहाँ पर है। अब दोनों जहाँ मिलता है, x पर मिलता है 1 और y पे मिलता है 9, यही हो गया आपको एक ग्राफ। ठीक है, चलिए इसी तरह से दूसरा देखिए, x पर 2 और y पर 8, तो y पर 8 यहाँ पर है और x पर 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया आपको 2 8, x पर 3 तो x पर 3 और y पर 7 तो y पर है 7 और x पर है 3, तो यही वाला हो गया। अब ये तीनों को क्या करना है, आपको मिलाना है। तो देखिए ये तीनों को आप मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चला गया। अब देखिए आप कि अब क्या करते हैं कि ये वाला समीकरण का मिलाते हैं। x बराबर कितना है 1, तो x बराबर 1, y बराबर कितना है 5, तो y बराबर 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, x बराबर 1 ये हो गया, y बराबर 5, जहाँ दोनों मिला वही हो जाएगा आपको कोऑर्डिनेट। x बराबर 2 तो सर x बराबर 2, y बराबर 6 तो y बराबर 6 तो सर यहाँ पर होगा 2, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 6, दोनों मिल गया। चलिए x बराबर 3, y बराबर 7, तो यही हो गया। अब ये ग्राफ भी आपको कुछ इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया आपको y बराबर x प्लस 4, और ये वाला ग्राफ किसका हुआ, y बराबर 10 माइनस x। दोनों जहाँ पर कटा, कहाँ पर कटा, 3 और 7 पर ये सर कट गया है, तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ये हो गया रैखिक समीकरण से क्या हो गया, ग्राफीय विधि से क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन पहले लिख देंगे। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं कितना, x रुपया, और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं कितना, y रुपया। ठीक है, एक कलम का मूल्य मान लिए कितना, y रुपया, और एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए हैं, x रुपया। अब बताइए आप लोग कि अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा। एक कलम का मूल्य अगर y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7y होगा। तो यानी दोनों कलम यानी 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य मिला के कितना है, प्रश्न से में 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x और 7 कलम का मूल्य हो गया 7y, मिला के कितना है 50। ये तो समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखिए, फिर कह रहे हैं कि 5 कलम और 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल पुनः प्रश्न से। ठीक है, आप बताइए आप कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x और 5 कलम का हो जाएगा 5y, मिला के कितना है 46 रुपया है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ग्राफीय विधि से, ये तो समीकरण युग्म निकल गया, रैखिक समीकरण युग्म निकल गया। अब करते हैं इसका ग्राफीय हल करते हैं। तो हल निकालने के लिए पहले हम y निकाल लेते हैं। 7y बराबर क्या होगा 50, 5 को इधर ले जाएंगे माइनस 5x, तो y बराबर आ जाएगा 50 माइनस 5x, अब बटा कितना आएगा 7 आएगा। इसमें भी निकाल लीजिए y, तो चलिए 5y बराबर 46 माइनस 7x,
तो y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x बटा 5। किस लिए निकाले? क्योंकि इस ग्राफ बनाने के लिए आपको 3x का मान और 3y का मान निकालना पड़ता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। x बराबर 3 पुट करते हैं। x बराबर 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? 50 माइनस 5 गुने 3 बटा 7, यानी 50 माइनस 15 बटा 7, ये हो जाएगा 35 बटा 7, यानी कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, यानी x का वैल्यू 3 पुट किए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है? 5। फिर पुट करते हैं y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7, पुट करते हैं x बराबर 4 पुट करते हैं तो कितना होगा? 50 माइनस 5 गुने 4 बटा 7, यानी ये 50 माइनस 20 बटा 7, ये हो जाएगा 30 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा आपको 7 चौका 28 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 अठे 56। ठीक है, चलिए अब फिर पुट करते हैं। चलिए 2 मान ही इसमें निकालते हैं, इसमें भी पुट करिए। पुट x बराबर 3 पुट करते हैं तो y बराबर 46 माइनस 7 गुने 3 बटा 5, यानी 46 माइनस 21 बटा 5, 25 बटा 5 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और एक बार पुट कर देते हैं x बराबर 4 पुट करते हैं। x बराबर 4 पुट करेंगे तो 46 माइनस 7 गुने 4 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 46 माइनस 7 चौका 28 बटा 5, घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 18 बटा 5, और 18 बटा 5 कितना होगा? तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी, ठीक है, मान सारणी अगर बनाएंगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू कितना रखे हैं? 3, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू रखे हैं 4 तो y का वैल्यू आया है 4.28। ठीक है, इसमें भी मान सारणी बना लेते हैं। चलिए इसका भी अगर मान सारणी देखेंगे तो क्या होगा? मान सारणी में देखेंगे तो x का वैल्यू अगर रखेंगे 3 तो y का वैल्यू आया 5, x का वैल्यू अगर रखे हैं 4 तो y का वैल्यू आया 3.6 आया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। ठीक, तो मान सारणी लिख लिए। अब क्या करते हैं? इसका x और y एक्सिस खींचते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको x अक्ष और ये हो जाएगा आपको y अक्ष। इसमें ले लेते हैं कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए इतना ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए x का वैल्यू अगर है, x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, इधर से मिलाएंगे जहाँ पे मिल जाएगा यही हो जाएगा 3 5। x का वैल्यू है 4 तो y का वैल्यू है 4.28, तो 4.28 4 से कुछ बड़ा होगा तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक, दूसरा में देखिए x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, यही वाला हो जाएगा। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू आ रहा है 3.6, 3.6 कुछ यहाँ पर होगा, 3.6 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये दोनों ग्राफ हो गया। अब दोनों कहाँ पर कटा है? यहाँ पर 3 और 5 पर कट गया है। दोनों कहाँ पर कटा है? 3 5 पर, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 5। इस तरह से आप ग्राफीय विधि से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में कर रहे हैं अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका कंडीशन, यानी यहाँ पर लिखेंगे शर्त, लिख देते हैं शर्त। ठीक है, और क्या है शर्त? कि अगर a1 दो समीकरण है, मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, कंडीशन पहला है कि अगर a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो ये होता है
अगर नहीं हो बराबर तो क्या होता है, एक हल होता है, ठीक है, या इसको अद्वितीय हल कहा जाता है। एक हल होता है, अगर एक हल होगा तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा आपको संगत होगा। ठीक, कैसा होगा, संगत होगा। एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, युग्म कैसा होगा, संगत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में है कि अगर a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए, ठीक है, तो क्या हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और रेखा क्या हो जाएगा, रेखा समांतर हो जाएगा। कैसा होगा, समांतर। और युग्म कैसा होगा, युग्म असंगत हो जाएगा। युग्म कैसा होगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लिया तीसरा कंडीशन देख लीजिए। तीसरा कंडीशन में है कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 हो। अगर ये कंडीशन हो जाए तब क्या होगा, तब अनेक हल होगा। कैसा होगा, अनेक हल होगा। और रेखा कैसा होगा, तो रेखा हो जाएगा आपको समपाती। कैसा होगा, समपाती। और हल कैसा होगा, हल हो जाएगा आपको संगत हो जाएगा। युग्म कैसा होगा, संगत हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का तुलना करते हैं। अब बताते हैं कि क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है। चलिए पहला में देखिए, अगर इसका हम लोग इसका अनुपात निकालें तो ये है a1 और ये है a2, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा, 7। और दूसरा है b1 और b2, तो -4 बटा क्या है, 6। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। अगर ये दोनों नहीं बराबर है तो क्या होगा, क्या तो अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, एक हल होगा। एक हल होगा। और एक हल अगर होगा तो इसका जो रेखाएं होगा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा में देखिए 9 बटा 18, ठीक है, x गुणांक को, इसका y गुणांक को क्या करेंगे, 3 बटा 6। तो इसको काट दीजिए पहले, तो क्या होगा, 3 9 एकान 9, 9 दूना 18, 3 एकान 3, 3 दूना 6। और इसको कर दीजिए 12 बटा 24, 12 एकान 12, 12 दूना 24। देखिए इसमें सब आपको बराबर आ रहा है, सब बराबर है, मतलब क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। और रेखा कैसा होगा, समपाती होगा। कैसा होगा, समपाती हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए समपाती का मतलब एक के ऊपर एक होगा। ठीक। अब इसमें देखिए 6 बटा 2, इसका x, इसका x, इसका -3 और इसका क्या है, -1, और इसका क्या है 10, तो इसका क्या है 9, यानी ये बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बराबर होगा, 2 तिया 6। तो देखिए 3 बटा 1 ये नहीं बराबर है -3 बटा -1 के, ये बराबर है। ठीक है। चलिए 3 बटा 1 और ये 3 बटा 1, माइनस माइनस कैंसिल, ये 10 बटा 9। देखिए 3 बटा 1 बराबर 3 बटा 1, नॉट इज इक्वल टू 10 बटा 9, यानी ये दोनों बराबर है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों बराबर है। तो क्या होगा, हल कैसा होगा, तो हल हो जाएगा आपको, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होता है तो युग्म कैसा होगा, युग्म हो जाएगा आपको असंगत। और रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी समांतर। रेखा कैसा होगा, समांतर हो जाएगी। ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 3 नंबर। क्या कह रहे हैं कि अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे युग्म। ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, पहला है आपको, पहला क्या है, पहला है 3x + 2y बराबर 5। ठीक है। और दूसरा है 2x - 3y बराबर 7। इसको पहले अनुपात में चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, 3 बटा 2 और 2 बटा क्या होगा, -3। देखेंगे ये दोनों बराबर है क्या, तो सर नहीं है बराबर। जब नहीं है बराबर तो कौन होता है, एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है। युग्म कैसा होगा, तो सर युग्म तो हो जाएगा क्या, संगत हो जाएगा। जब एक हल होता है
तो युग्म कैसा होगा? संगत। दूसरा देखिए, दूसरा में देखिए a1 बटा a2 यानी 2 बटा क्या होगा 4 और बराबर -3 बटा क्या 6 यानी 2 एकान 2, 2 दूना 4, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और नॉट इज इक्वल टू कितना है 8 बटा 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों बराबर हो रहा है, तो हल कैसा होगा? तो हल हो जाएगा, कितना हल होगा इसमें? तो हल हो जाएगा आपको कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा? तो युग्म सर असंगत हो जाएगा। युग्म कैसा होगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे 3 बटा 2 बटा 9, 5 बटा 3 बटा 10, 7 बटा 14। ठीक है, अब इसको पहले देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो इसको भिन्न का भाग कर देंगे, 1 बटा 2 ये हो जाएगा 1 बटा 9, ये हो जाएगा 5 बटा 3 ये हो जाएगा 1 बटा 10 और ये हो जाएगा 7 बटा 14। 3 तिया 9, 5 दूना 10, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 1 बटा 6, 1 बटा 6 और 1 बटा 2, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर है। जब ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए तो हल कितना होगा? तो सर कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा? तो सर युग्म हो जाएगा आपको असंगत। युग्म कैसा होगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जांच लेते हैं क्या होगा। इसमें जांच लेते हैं तो क्या होगा? 5 बटा -10 -3 बटा 6, 11 बटा क्या हो जाएगा 22। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 एकान 5, 5 दूना 10, 3 एकान 3, 3 दूना 6। ठीक है, 11 एकान 11, 11 दूना 22, -1 बटा 2, -1 बटा 2, -1 बटा 2, यानी सब ये बराबर है। सब बराबर है तो क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। हल कितना होगा? अनेक हल होगा। हल कितना होगा? अनेक। और युग्म कैसा होगा? युग्म हो जाएगा आपको संगत। युग्म कैसा होगा? संगत हो जाएगा। युग्म कैसा होगा? संगत। चलिए एक और बच गया यहाँ पर, ये वाला, तो इसको भी हल कर लेते हैं। इसका कितना है? 4 बटा 3, 5 का 4 बटा 3 बटा कितना है 2 बराबर 2 बटा कितना 3 अब बराबर 8 बटा कितना 12। ठीक है, चलिए इसको भिन्न का भाग कर देते हैं, 4 बटा 3 और ये हो जाएगा 1 बटा 2, 2 बटा 3, 8 बटा 12। अब इसको देखिए काटते हैं तो क्या होगा? 2 दूना 4, ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये बच जाएगा आपको 2 बटा 3, 2 बटा 3, 2 बटा 3, यानी सब बराबर है। तो क्या होगा? अनेक। क्या होगा? अनेक हल हो जाएगा। युग्म कैसा होगा? तो युग्म हो जाएगा आपको संगत। युग्म कैसा होगा? संगत। युग्म हो जाएगा संगत और हल क्या होगा? अनेक। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर में कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं संगत है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 5 ये वाला दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, तो दोनों का पहले चेक करते हैं। इसका x का गुणांक कितना है 1, इसका x का गुणांक कितना है 2 बराबर इसका x का गुणांक 1, इसका x का गुणांक कितना है 2 बराबर 5 बटा 10। ठीक है, तो यानी 5 एकान 5, 5 दूना 10, यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, यानी हल कितना है? हल है आपको अनेक। अनेक, अनेक हल है। हल कितना है? अनेक। युग्म कैसा है? युग्म है आपको संगत। युग्म कैसा है? संगत। ठीक है, युग्म संगत है। अगर संगत है तो फिर ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हल करने के लिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो क्या होगा 5, इसको इधर ले जाएंगे x। ठीक है, इसमें 3 मान आपको निकालना पड़ेगा, तो पुट कर देते हैं। पुट एक बार x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा 5 माइनस 1 यानी 4 आएगा। ठीक है, फिर पुट करते हैं, पुट x बराबर 2 पुट करते हैं तो y बराबर कितना आएगा 5 माइनस 2 यानी 3 आएगा। फिर पुट करते हैं x बराबर 3 पुट करते हैं तो y बराबर कितना आएगा 5 माइनस 3 यानी 2 आएगा। और मान सारणी बना लेते हैं। ठीक है, मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी में x बराबर रखे हैं 1 तो y बराबर कितना आया है 4,
x बराबर 2 तो y बराबर कितना आया है 3, x बराबर अगर रखे हैं 3 तो y बराबर कितना आया है, तो y बराबर आया है 2। अब एक समीकरण और देल है 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। और इसमें 2 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 10/2 यानी 5। आपको सेम वैसे ही समीकरण फिर से आ गया y बराबर 5 माइनस एक्स, यानी इसका भी मान सारणी क्या होगा, इसका भी मान सारणी आपको वही हो जाएगा। क्या x का मान रखेंगे 1 तो y का मान आएगा 4, x का मान 2 तो y का मान आएगा 3, और x का मान रखेंगे अगर 3 तो y का मान कितना आएगा 2। अब इसको बना लेते हैं क्या ग्राफ पर, ठीक है। देखिए इसमें अगर x बराबर रखते हैं यहाँ पर, ये मान लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं क्या x, ठीक है। अगर x का वैल्यू रखते हैं 1, अगर x का वैल्यू रखते हैं 1 तो y का वैल्यू कितना आता है 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, अगर x का वैल्यू रखते हैं 2 तो y का वैल्यू आता है 3, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3 आता है, ठीक है। x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 2, ठीक है। और ये ग्राफ हो गया ऐसे, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर से जाएगा आगे। देखिए इसमें x बराबर अगर आप रखते हैं 1 तो y बराबर कितना आता है 4, x बराबर 1 तो y का बराबर 4, यानी यही वाला फिर से आ जाएगा, ठीक है। यानी इसी पर क्या आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा। एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला, यानी ये कैसा हो जाएगा समपाती हो जाएगा, ठीक है, समपाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से ग्राफीय विधि से आप हल हो गया, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल को पहले चेक करते हैं कि क्या ये संगत है या असंगत है। तो चलिए चेक करते हैं। इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 3 बराबर, इसका है -1, इसका कितना है -3 है, बराबर 8 बटा क्या है 16, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इज इक्वल टू 8/16। अब ये देखिए ये क्या आ गया, हल की संख्या कितना होगा, तो हल की संख्या कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसा होगा, तो युग्म हो जाएगा आपको असंगत हो जाएगा, ठीक है। युग्म कैसा होगा, असंगत। असंगत हल है तो ग्राफीय विधि से नहीं निकलेगा। आगे देखिए तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाला में क्या है 2x प्लस वाई बराबर -6 और 4x माइनस 2y बराबर कितना है +4 है, ठीक है। चलिए 2/4 1/-2 बराबर 6 बटा कितना 4। तो देखिए यहाँ 1 2 1/2 नॉट इज इक्वल टू -1/2 नॉट इज इक्वल टू 6 बटा क्या 4। तो ये बराबर नहीं है, मतलब हल की संख्या कितना है, हल की संख्या आपको एक हल है। हल कितना है, एक हल। और इसका जो आएगा क्या युग्म, युग्म कैसा आएगा, युग्म आएगा आपको संगत आएगा, ठीक है। युग्म कैसा आएगा, संगत आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम मान निकाल लेते हैं क्या क्या है। चलिए पहला वाला इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा 6 माइनस 2x। अब पुट कर देंगे यहाँ पे, मान सारणी बना लेंगे। तो मान सारणी अगर बनाइएगा x और y, x का मान अगर 0 तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 में से 0 गया तो 6, ठीक है। x का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4। फिर x का वैल्यू अगर रखेंगे कितना, x का वैल्यू अगर रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक। तो 2 दूनी 4 और 6 में से 4 गया तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये निकल गया 1 का। दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब इसका भी मान सारणी आप बना लीजिए। तो इसका अगर मान सारणी बनाएंगे तो x बराबर x और y, ठीक है। अब x का मान अगर रखते हैं कितना, x का मान अगर रखते हैं 0, x का मान 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आएगा -2। x का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा। और x का वैल्यू अगर रखते हैं आप 2 तो आ जाएगा आपको कितना -2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं,
यहाँ पर ग्राफ पर बनाते हैं। ग्राफ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया आपको y अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया आपको x अक्ष हो गया, ठीक। अब देखिए x का वैल्यू 0, x का वैल्यू है 0, तो y का वैल्यू है -2, y का वैल्यू -2, तो यहाँ -1 -2 -3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू है यहाँ पर, x का वैल्यू है 1, x का वैल्यू है यहाँ 1, तो y का वैल्यू है 0, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो कहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक ग्राफ खींच दिए, तो ग्राफ हो गया। दूसरा देखिए x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 6 यहाँ पर होगा। x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू भी 2, यानी ये यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पे कट रहा है, 2,2 पर, यानी x बराबर 2, y बराबर कितना होगा 2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, चलिए चौथा नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, 2/4 -2/-4 -2/-5, तो यहाँ 1 दूना 2, 2 दूना 4, 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो ये 1/2 नॉट इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -2/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हल की संख्या, यानी कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा, युग्म हो जाएगा आपको असंगत हो जाएगा। युग्म कैसा होगा, असंगत, और असंगत हल के लिए आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए करें, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक हैं का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएँ ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले मान लेते हैं बाग की चौड़ाई मान लेते हैं b, और लंबाई करें, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। अब अर्ध परिमाप देल है, आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप देल है। अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। पूरा परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप है तो क्या होगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, और ये देल है कितना 36, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई देल है आपको 36, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आपको आ गया कि लंबाई बराबर b + 4, ठीक है। और एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, ठीक। अब दोनों को क्या कर दीजिए कि लंबाई बराबर यहाँ पुट कर देते हैं, 36 बराबर यहाँ पर लंबाई की जगह पे पुट कर देते हैं b + 4 + b, ठीक है। b और b को जोड़ेंगे तो 2b + 4, और इधर 36, 4 को इधर लेंगे तो -4, तो यहाँ हो जाएगा आपको 32 बराबर 2b, तो b बराबर 32/2, यानी कितना हो जाएगा 16, यानी चौड़ाई तो निकल गया 16, यानी b बराबर निकल गया आपको 16। तो यहाँ से l निकाल लीजिए, l क्या होगा b + 4, यानी b देल है 16 + 4, कितना हो जाएगा 20, यानी लंबाई हो जाएगा आपको 20 और चौड़ाई हो जाएगा कितना 16। चलिए छठा में करें, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। क्या है रैखिक समीकरण, 2x + 3y - 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक का ज्यामितीय निरूपित जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होना चाहिए, हल 1 होना चाहिए, और हल कितना होना चाहिए 1। इसके लिए युग्म जो है संगत होना चाहिए, तो यानी ये दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं 3x - 7y बराबर माइनस मान लेते हैं 6 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों को करिएगा तो क्या होगा, युग्म कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, क्योंकि प्रतिच्छेदी में होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब इसको करिए आप 2/3 नॉट इज इक्वल टू आएगा 3/-7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आपको क्या आ गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक रैखिक समीकरण आपको लिखा गया यहाँ से। दूसरा है समांतर,
यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिल है। समांतर में मतलब ये दोनों बराबर हो, ये बराबर ना हो, तो ये बराबर करने के लिए 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर अगर 0 कर दे तो ये दोनों समांतर हो जाएगा। कैसे? 2/4 इज इक्वल टू 3/6 नॉट इज इक्वल टू माइनस 8/-7। देखिए ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इज इक्वल टू 8/7, यानी कि समांतर होने के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो ये है। अब तीसरा है समपाती। समपाती में 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिल है, तो इसको लिख देंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इसका क्या कंडीशन है? इसका सब बराबर होना चाहिए अनुपात, ठीक है। तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8/16, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 एकान 3 3 दूना 6 8 एकान 8 दूना 16, यानी 1/2 बराबर 1/2। यानी हल कैसा होगा? ये समपाती युग्म होगा और हल कैसा होगा? अनेक हल हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप समीकरण लिख सकते हैं, समपाती का ये वाला और समांतर का ये वाला और प्रतिच्छेदी का ये वाला लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक। चलिए करें समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो चलिए ग्राफ हम खींच लेते हैं। x अक्ष पर x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज से शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए इसमें भी y निकाल लेते हैं। तो ये इसको ले जाएंगे तो 12 माइनस 3x, यानी y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3x/2। चलिए इसमें से अगर हम x बराबर पुट करते हैं x बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा? 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा, ठीक। फिर पुट करते हैं आपको x बराबर 1, तो y बराबर कितना आएगा? 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा, ठीक है। और पुट करते हैं कितना? x बराबर 3, तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, ठीक है। चलिए इसमें पुट करते हैं, अगर पुट करते हैं x बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3 गुने 0/2, यानी 12/2 कितना आ जाएगा? 6। फिर पुट करते हैं x बराबर पुट करते हैं कितना? 2 पुट करते हैं, तो y बराबर कितना आएगा? 12 माइनस 3 दूनी 6/2, यानी 6/2 कितना आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक। और x बराबर अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। पुट करते हैं x बराबर पुट करते हैं कितना? अगर 1 पुट करते हैं, नहीं यहाँ 2 पुट किए हैं, अगर 4 पुट करते हैं तो y बराबर कितना आएगा? 12 माइनस 3 गुने 4/2, तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसका मान सारणी अगर बनाते हैं, यहीं पे ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक। ग्राफ खींचेगा तो क्या आएगा? चलिए ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। ये है y अक्ष और ये कितना है? ये है x अक्ष, ठीक है। अब x बराबर आप 0 रखिए, तो y बराबर कितना आया है? 1। x बराबर 0, y बराबर 1, यहीं पर होगा। x बराबर 1 तो y बराबर कितना है? 2। x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2, यहाँ पर होगा। x बराबर 3 तो y बराबर 4, x बराबर 3 तो y बराबर 4, कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो एक ग्राफ तो ये वाला आपका हो गया। दूसरा ग्राफ है x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6, यानी यहाँ पर होगा। x बराबर कितना? x बराबर लेते हैं 2 तो y बराबर कितना आता है? 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर आता है 3, एक यहाँ पर आता है। x बराबर कितना? x बराबर लेते हैं 4 तो y बराबर आता है 0, x बराबर 4 तो y बराबर 0, ठीक है। चलिए तो आप देखिए ग्राफ खींच दीजिए इसको, ये वाला हो गया। अब इसी को कह रहा है क्या? आप इसको छायांकित कीजिए।